सर मैं यहाँ आया उससे पहले गुजरात डायमंड वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बात करके आया हूँ। और मुझे गो थ्रू ये पॉइंट के थ्रू जाना होगा क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो आई कांट ग्रास्प इट। तो पहली बात ये है कि लास्ट 2 इयर्स में डायमंड वर्कर्स में 80 डायमंड वर्कर्स ने सुसाइड किए हैं गुजरात में। पहली बात ये है, आज ही स्थिति ये है, तो अगली स्थिति क्या होगी। अब उसके जो पॉइंट्स है मैं थोड़ा पॉइंट से आई गो थ्रू इट। गुजरात का 40% डायमंड एक्सपोर्ट यूएस में होता था। अब ये 50% ये है और 2.5% अगला उसका टैक्स है, तो 52.5% तक रेडी डायमंड पर, ये फिनिश डायमंड पर ये टैक्स लगेगा। तो ये बिजनेस अब ऐसे नहीं चलेगा, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर होने वाली है वो बात है। तो गुजरात से करीबन करीबन 1.5 लाख जो डायमंड वर्कर्स है वो पूरी तरह से ग्रस्त हो गए एम्प्लॉयमेंट में। और कुल मिलाकर 5 लाख डायमंड वर्कर्स ऐसा है उसकी आंशिक रोजगारी जाएगी। जो महीने के 50,000, 25,000, 30,000 रुपया कमाता है वो 15-20 हजार में आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम जो डायमंड वर्कर्स को उसको चालू रखने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और दूसरी मार्केट है इसके लिए। और ये बात है सौराष्ट्र कच्छ, हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट मिलके सौराष्ट्र कच्छ होता है, वेस्टर्न रीजन जो कोस्टल एरिया है उसका, उसमें भावनगर, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, गारियाधार एंड पालीताना, वहां से करीबन करीबन 80,000 डायमंड वर्कर्स या सूरत गए हैं, या यहाँ से सूरत को ये रफ डायमंड तैयार करके भेजते हैं। उसकी रोजी पर सबसे बड़ी पहली चोट आने वाली है। ये क्यों आने वाली है? क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और उसका जो भी काम है वो डिपेंड्स अपॉन मार्केट डिमांड होता है। तो उसकी रोजी कट हो जाती है, वो जो काम करता है ओवर्स के हिसाब से, तो उसको पहली असर होने वाली है। दूसरी बात ये है कि जब अच्छा वक्त था, जिसको तेजी बोलते थे, तब ये डायमंड वर्कर्स जो लोअर क्लास के होते हैं, बिल्कुल लोअर क्लास के, उसकी 25,000 तक की रोजी मिलती थी। अब आप सोचो, आज यूक्रेन वॉर हुई है, उसने बताया कि यूक्रेन वॉर के बाद डिक्लाइन गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री की होने शुरू हो गई थी। तो आज ये स्थिति आई है कि G7 की जो सैंक्शन आया था, तो G7 में जिम्बाब्वे से जब जो डायमंड आ रहे थे, वो यूएस ने यूं ब्लड डायमंड करके वो सारा व्यापार वहीं से डैमेज करना शुरू कर दिया था। तो उसके लिए वहीं से 30-35% बिजनेस कट हो गया था। आज परिस्थिति ये आई है कि करीबन करीबन गुजरात में सरकार को पता चल गया तो एक स्कीम लागू की है। स्कीम ये पेसिफाई करने को है डायमंड वर्कर को, उसके बच्चे की फी प्राइवेट स्कूल की 13,500 पर स्टूडेंट डायमंड वर्कर को, उसका डिक्लेरेशन हो गया, उसका कलेक्टर को काम सौंपा गया, किसी को एक भी पैसा नहीं मिला। करीबन करीबन सौराष्ट्र में ये साल में ऐसे 15,000 स्टूडेंट है और रजिस्टर नहीं करवाने वाले, जिसको गवर्नमेंट में या एतबार नहीं है या कलेक्टर की ओर से प्रोएक्टिव होकर वो काम नहीं हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है। और गुजरात लेवल पर ये संख्या होकर 35,000 से ज्यादा हो जाती है। तो उसके बच्चे का अब पढ़ाई का भाई प्रॉब्लम होगा। स्कूल बोलती है, प्राइवेट स्कूल बोलती है आप पैसा अभी दे दो, वहां से जब सरकार जो पैसा देगी तो हम आपको देंगे। तो ये स्थिति आकर गुजरात की रह गई है। मिस्टर रणमल जिलरिया करके उसका गुजरात का प्रेसिडेंट है, उसके साथ मैंने अभी बात की, तो वो बोलता है कि मैं देखता हूँ कि ये स्थिति अभी तक की सबसे खराब स्थिति, जो 2020 से भी ज्यादा स्थिति खराब आने वाली है, और वो शुरुआत हो गई है।